आदाब, मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तिब का इंसानी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। निम्स में मुनक़िदा तकरीब से चीफ मिनिस्टर केसीआर का खिताब। हैदराबाद में कल से G20 ममालिक के वज़राए ज़िरात का इजलास। आलमी मंदुबीन का एयरपोर्ट पर किया गया रिवायती इस्तकबाल। अमित शाह का तेलंगाना दौरा मनसूख। कल पार्टी कायदीन से करने वाले थे मुलाकात। खून के अतिये को फरोग देने के लिए लोगों की शिरकत बहुत जरूरी। आलमी यौम खून का अतिये के मौके पर राजभवन में गवर्नर का खिताब। तेलंगाना तासीस की 10 साला तकारीब के मौके पर आज मनाया गया यौम सेहत। हामिला खवातीन के लिए आज से शुरू किया गया केसीआर न्यूट्रिशन किट्स प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि तिब का इंसानी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक ये इंसान मौजूद रहेंगे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद महकमे सेहत को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। 2014 में मेडिकल सेक्टर के लिए बजट में 2001 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे और अब 2023-24 तक ये 12,367 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। हुकूमत की जानिब से तिब्बी शोबे को दी जाने वाली तरजीह का ये सबूत है। केसीआर ने कहा कि अपने तौर पर 550 टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दशाब्दी ब्लॉक की तामीर का संग बुनियाद रखा। वादजा केसीआर ने कहा कि जहां मेडिकल का शोबा मजबूत होगा वहां कम नुकसान के साथ मरीज जल्द सेहतयाब होंगे। इसलिए रियासत में मेडिकल सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మంచి చురుకైన వ్యక్తి కాబట్టి నేను ఆయనకు మనవి చేస్తా ఉన్నా, ప్లానింగ్ కోసం పిఆర్ బాగా డెవలప్ చేయడం కోసం వైద్య శాఖ అందించే సేవలు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్లో సమాజంలో రిఫ్లెక్ట్ కావడం కోసం ఎట్లయితే మనం పోలీసులు ఉండి పోలీస్ అనగానే డండా పోలీస్ కొడతానే ఉంటారని అనుకుంటారు, కానీ మనం దాని మొత్తం ప్రొఫైల్ మార్చేసినాం తెలంగాణలో. తెలంగాణ పోలీస్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని చెప్పి అలా గర్వంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉంది. నిజంగానే ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంది. వైద్య శాఖ కూడా నిత్యం ప్రజల జీవితాలతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో పెనవేసుకుని ఉండే ఒక గొప్ప వైద్య విభాగం కాబట్టి, ప్రభుత్వ వింగ్ కాబట్టి మీ పిఆర్ బాగా పెరగాలి. మీరు అందించే సేవలు మీకోసం మేమున్నామని డాక్టర్ని బట్టి పోస్టర్లు రావాలి. ఈ పిహెచ్సి మీది మీకోసమే అనే ప్రచారం జరగాలి. బాగా పిఆర్ పెంచి వైద్య శాఖ ప్రజల కోసం ఏమేమి పనులు చేస్తుంది అనేది ప్రజలకు బాగా ఎల్లెడలా తెలిసేటట్టుగా ఉండాలి. ఎఫర్ట్ చేస్తే ఫలితం చేస్తే రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అందవలసినటువంటి ఉత్తమమైన సేవలు విదేశాలకు పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడనే చికిత్స జరిగే పద్ధతులు, టెలిమెడిసిన్ బాగా వినియోగించడం, వీటన్నిటిని కూడా వీటి సమాహారంగా అద్భుతాలు ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ దిశగా మేము ఇంత పెరిగినామని గొప్పగా ఫీల్ అయ్యి రిలాక్స్ అయ్యి కూర్చుంటే కాదు, అందరూ కూడా దయచేసి కమిట్మెంట్తోని టువార్డ్స్ ద పీపుల్ ఇంకా కూడా ఏం చేయగలుగుతాం, ఇంకా బెటర్ ఏముంటుంది. ఎందుకంటే క్వెస్ట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ నెవర్ ఎండ్స్. ఒక ఎక్సలెన్స్ పోవాలని క్వెస్ట్ ఉంటుంది, ఆ ఎక్సలెన్స్ని టచ్ చేస్తాం మనం, బట్ స్టిల్ సమ్ మోర్ ఎక్సలెన్స్ రిమైన్స్. అంటే క్వెస్ట్ కంటిన్యూస్. క్వెస్ట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్, రిఫార్మ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. ఇది మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా, మీరందరూ నిపుణులు, మీకుండే నాలెడ్జ్ మాకు ఉండదు వైద్య శాస్త్రంలో, కాబట్టి ఉత్తమోత్తమైన సేవలు మన రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించబడడానికి కరోనా లాంటి మహమ్మారులు వచ్చినా మా వైద్య శాఖ ఉంది, మా ప్రభుత్వ వైద్య శాఖ మమ్మల్ని కాపాడుతుంది అనే ధీమా ఇవ్వడానికి. खून के अतिये का आज आलमी दिन है। इस मौके पर रियासत की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन ने राजभवन के कम्युनिटी हॉल में रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। गवर्नर ने खून के अतिया के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और खून अतिया करने वालों को मुबारकबाद पेश की और उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब करते हुए गवर्नर ने वाज़ेह किया कि खून के अतिये को फ़रोग़ देने के लिए लोगों की शिरकत बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि खून के अतिये के बारे में गलत फहमियों को दूर करना और मुनासिब बेदारी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नर ने कहा कि खून का अतिया ज़िंदगी का अतिया है। इस तरह गवर्नर ने तजवीज़ पेश की है कि लोगों को CPR से आगाह किया जाए। इन्होंने ये भी मशवरा दिया कि खून के अतिये के फ़वाइद सबको बताकर खून के अतिये की हौसला अफजाई करें। इस तकरीब में सेक्रेटरी टू गवर्नर के सुरेंद्र मोहन, रेड क्रॉस तेलंगाना स्टेट ब्रांच के चेयरमैन अजय मिश्रा और दीगर भी मौजूद थे।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तेलंगाना दौरा मनसूख हो गया है। बताया जा रहा है कि बिपरजॉय तूफान के पेश नज़र अमित शाह ने अपने इस दौरे को मनसूख कर दिया है। वाज़ेह रहे कि वो आज शाम हैदराबाद पहुंचने वाले थे, जबकि कल सुबह वो रियासत के बीजेपी लीडरों के साथ तेलंगाना की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की हिकमत अमली पर गौर करने के वाले थे। याद रहे कि बीजेपी कर्नाटक में करारी शिकस्त के बाद जनूबी हिंद में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देख रही है। अमित शाह पार्टी कायदीन से मीटिंग के बाद खम्मम जिले के भद्राचलम रवाना होकर वहां महाजन संपर्क अभियान में शिरकत भी करने वाले थे। इसके अलावा अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी गैर सियासी शख्सियतों से भी मुलाकात करने वाले थे। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस माह की 15 तारीख से हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले G20 वज़राए ज़राअत के इजलास के लिए वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं। इन इजलासों में 29 ममालिक के वज़राए ज़राअत और आला हुकाम शिरकत करेंगे और 10 दीगर बैनुल अक़वामी ज़रई तंजीमों के सरबराहान की भी शिरकत मुतवक्को है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने निशानदेही की है कि बेशतर बैनुल अक़वामी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इदारों जैसे हैदराबाद के इदारे एक्रिसर्च, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दीगर के नुमाइंदे भी इन इजलासों में शिरकत करेंगे। बताया कि G20 इजलास अहम इजलास है जो आलमी एजेंडे का फैसला करते हैं। कहा कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पायदार खुराक के लिए पायदार ज़राअत और हयातियाती तनव्वो, ज़राअत में चैलेंजेस, मौसमियाती तब्दीली और ज़रई मसाइल जैसे मौज़ूआत का इन इजलासों में अहाता किया जाएगा। वज़ारत सियाहत के वर्किंग ग्रुप का 8वां इजलास इस माह को गोवा में होगा। इस सिलसिले में गोवा रोड मैप के नाम से एक मुसवदा तैयार किया गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि इन इजलासों में सियाहत के वर्किंग ग्रुप पर तबादले ख्याल का इम्कान है। रूस और यूक्रेन कशीदगी के दरमियान एक गैर जानिबदार मुल्क हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाले G20 इजलासों में 46 शोबों में 250 इजलास हो रहे हैं। G20 ममालिक आलमी तिजारत में 75% और GDP में 85% का हिस्सा रखते हैं। G20 वज़राए सेहत का अहम इजलास कल से हैदराबाद में मुनक्किद हो रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर G20 ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की आमद हो रही है और इस सिलसिले में शमशाबाद एयरपोर्ट पर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तेलंगाना की रिवायती फनकारों को तैनात किया गया है, जो तेलंगाना सकाफती अंदाज में G20 वज़राए सेहत के अहम इजलास में शिरकत के लिए शहर आ रहे हैं और मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। ख़वातीन में खून की कमी, एनीमिया के मसले पर काबू पाने के लिए तेलंगाना हुकूमत मौसर इक़दामात कर रही है और इस सिलसिले में आज तेलंगाना रियासत भर में KCR न्यूट्रिशनल किट्स की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया गया। रियासत के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि जच्चा और बच्चा अमवात की शरह पर काबू पाते हुए तेलंगाना मुल्क भर में सर-ए-फ़हरिस्त मुकाम हासिल कर चुका है। इसी तरह 100% ज़चकियाँ दवाखानों में अंजाम देते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। खानगी दवाखानों को इंतबाह दिया गया कि गैर ज़रूरी तौर पर ज़चकी के लिए ऑपरेशन अंजाम न दें। हरीश राव ने कहा कि कभी पसमानदगी की अलामत रहे तेलंगाना आज तेजी से तरक्की करते हुए इस मिसल को सच साबित किया है कि हर किसी का वक्त बदलेगा। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के एक रुकने पार्लियामेंट और एक रुकने असेंबली की मकानात और दफातर में इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने तलाशी ली। इनकम टैक्स के ओहदेदारों की तकरीबन 50 टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में BRS के रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, BRS के रुकने असेंबली M जनार्दन रेड्डी के साथ साथ पीछे खरीद के मकानात की तलाशी ली। के प्रभाकर रेड्डी पार्लियामेंट में मेदक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि जनार्दन रेड्डी तेलंगाना असेंबली में नागर कर्नूल हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। तेलंगाना बीजेपी के लीडर व साबिक वजीर DK अरुणा ने गदवाल जुगलांबा में मुनक्किद हुए वजीर आला KCR के जलसे को नाकाम जलसा करार दिया। इन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने माजी में गदवाल की तरक्की के लिए किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना की आवाम वादों के जरिए धोखा देने वाली हुकूमत से बेजार आ चुके हैं। आने वाले इंतखाबात में BRS की हुकूमत को सबक सिखाएंगे। కొత్త హామీలు అక్కర్లే, మీరు పాత హామీలు ఏమి నెరవేర్చిందని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదు సరిగదా. ఈ గద్వాల నియోజకవర్గానికి ఏం చేస్తామో అనేటువంటి మాట కూడా చెప్పుకునేటువంటి దుస్థితి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిది. నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టు ఎక్కడ వేసిన గొంగడ అక్కడనే. ఏదైతే 9 ఏళ్ల కిందట నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టును 90% పూర్తి చేసి నీళ్లు ఇచ్చినమో అక్కడికే ఉంది తప్ప ఇప్పటిదాకా మీరు కాల్వల కట్టడు మన్ను కూడా తెలియనటువంటి విషయం।
ईडी ने आज हैदराबाद में टी वेंकटराम रेड्डी प्रमोटर व साबिक सदर नशीन दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड DCHL को बैंक कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी की तहकीकात के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ईडी का इल्जाम है कि वेंकटराम रेड्डी और दीगर ने मुख्तलिफ बैंक से कर्ज हासिल करने के लिए एक ही तरह के दस्तावेजात दाखिल किए थे। CBI के मुताबिक DCHL और इसके प्रमोटर्स ने मुख्तलिफ बैंक से लिए कर्ज की रकम अदा नहीं की है, जो अब 8,000 करोड़ रुपये हो गई है। फरवरी 2015 में CBI ने वेंकटराम रेड्डी को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। DCHL और रेड्डी मालियाती इदारों की जानिब से किए गए धोखाधड़ी व मुजरिमाना साजिश के इल्जाम का सामना कर रहे हैं, जिनसे कंपनी ने कर्ज लिया था। ये गिरफ्तारी कैनरा बैंक की जानिब से जुलाई 2013 में की गई शिकायत के बाद की गई। इस शिकायत में कर्ज की रकम वापस न करने का दावा किया गया था। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव 17 जून को वरंगल जिले का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने समेत कई कामों का इफ्तिताह करेंगे, जो 416 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए जाएंगे। तारक रामाराव का कथिया टेक्सटाइल पार्क में 800 करोड़ की सरमायाकारी से कायम होने वाली यंगविन कंपनी के यूनिट का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने वरंगल में ओहदेदारों के साथ के तारक रामाराव के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। कामारेड्डी के बांसवाड़ा में मेडिकल हेल्थ डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कलेक्टर जयतीश वी पाटिल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर श्रीनिवास ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए बजट में 13,000 करोड़ मुख्तस कर चुकी है। निम्स अस्पताल को तरक्की दी जा रही है। हुकूमत सरकारी अस्पताल में खानगी दवाखानों के तर्ज पर इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। बस्ती दवाखानों का क़याम भी अमल में लाया गया। हुकूमत के इन इक़दामात की वजह से सरकारी दवाखानों को आने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। ఏ పరికరాలు ఉన్నాయో ఆ పరికరాలు సమకూర్చడం కోసం నిమ్స్ దవాఖానకు 1,500 కోట్ల రూపాయలతో నిమ్స్ ఆసుపత్రి ఇప్పటికే 2,000 పడకల ఆసుపత్రి ఉంటే మరొక 2,000 పడకల ఆసుపత్రికి ఈ రోజే శంకుస్థాపన జరిగింది వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారి చేత. అంటే భారతదేశంలోనే 4,000 పడకల ఆసుపత్రి ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి నిమ్స్ పేరు పొందబోతా ఉంది. దేశంలో 4,000 బెడ్ ఆసుపత్రి ఎక్కడ లేదు. త్రూఅవుట్ కంట్రీ 2,000 బెడ్లతో 8,000 బెడ్లతో మరొక 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు. तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर जनगांव में यौम सेहत का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली मुत्तिरेड्डी यादगिरी रेड्डी ने जिले के सरकारी अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया और मरीजों में मेवेजात भी तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि नमाज की अदा करने से इंसानी जिस्म तंदुरुस्त रहता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर इंसान दिन में 5 बार नमाज अदा करे तो वो सेहतमंद रहता है और हर किस्म की बीमारी से दूर रहता है। और हर मजहब में भी जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए कुछ चीज़ों को अपनाया जाता है। इस प्रोग्राम में अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट सोगुनाकर राजू, म्युनिसिपल चेयरमैन जमुना, काउंसलर अब्दुल समद और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर मेदक में हेल्थ डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने अस्पताल में KCR न्यूट्रिशन किट्स को तकसीम किया और चाइल्ड केयर सेंटर का दौरा करते हुए मेवेजात भी तकसीम किए। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी अस्पतालों में आवाम को इलाज के लिए बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम कर रही है। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजरशी शाह, इफ्को डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के ज़िमन में नरसमपेट में यौम सेहत मेडिकल हेल्थ डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम से रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी अस्पतालों में बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है और पूरे मुल्क में तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सेहत की देखभाल पर खर्च किया। दही इलाकों में भी हुकूमत कारपोरेट दवाखानों की तर्ज पर तिब्बी खिदमात फराहम कर रही है। इस प्रोग्राम में कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन B प्रकाश मदिराज और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना रियासत की दहाई तकरीबात के सिलसिले में याकुतपुरा में ICDS की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों खवातीन में KCR न्यूट्रिशनल किट्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में रुकन कानून साज काउंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कारपोरेटर डॉक्टर समीना अलमदार वाला जाही और दीगर ने भी शिरकत की।
तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के ज़िमन में MIM के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने नीलोफर अस्पताल के मरीजों में मेवेजात तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। कुतुबुल्लाहपुर महादेवपुरम में मुकामी अवाम की जानिब से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अवाम ने मकानात की तामीर की इजाज़त और दीगर मसाइल को हल करने पर रुकन असम्बली KP विवेकानंदा से इजहार तशक्कुर करते हुए इनको तहनीत पेश की। महादेवपुरम के अवाम ने कहा कि कॉलोनी की अवाम को मकानात की तामीर की इजाज़त हासिल करने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इन्होंने इस मसले को रुकन असम्बली से रुजू किया, जिस पर रुकन असम्बली KP विवेकानंदा ने जिला कलेक्टर और जोनल कमिश्नर से बातचीत करते हुए इसका हल निकाला और रुकन असम्बली की कोशिशों की वजह से मकानात की तामीर की इजाज़त हासिल की। जबकि रुकन असम्बली KP विवेकानंदा ने कहा कि अवामी मसाइल का हल ही उनकी अवलीन तरजीह है। महादेवपुरम कॉलोनी में कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। इन्होंने अवाम से कहा कि वो इनको दरपेश मसाइल को उनकी नज़र में लाएं, वो इन मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के कायदीन और दीगर ने भी शिरकत की। जिले वरंगल CITU कायदीन ने करीमाबाद बलदी डिवीजन 40 में घर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इनको दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। CITU जिला सेक्रेटरी M रामास्वामी ने बात करते हुए इंतखाबात से कबल किए गए वादों को पूरा करने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद को मकानात, राशन कार्ड्स और पेंशन की फराहमी का वादा किया गया था, लेकिन इसको अब पूरा नहीं किया गया। CITU जिला सेक्रेटरी M रामास्वामी ने मुस्तहक़ अवाम को मकानात, राशन कार्ड्स और पेंशन की मंजूरी देने हुकूमत से मुतालबा किया, वरना मुस्तक़बिल में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। लंदन में ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने हैदराबादी लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हैदराबाद के चंपापेट से ताल्लुक़ रखने वाली तेजस्विनी रेड्डी आला तालीम के लिए लंदन गई हुई थी। ये दोस्तों के साथ मौजूद थी कि ब्राज़ील के एक नौजवान ने इन पर चाकू से हमला किया। इस वाक़े में तेजस्विनी शदीद ज़ख्मी हुई और मौके पर ही इसकी मौत वाक़ई हुई। इस हमले में एक और तेलुगु लड़की अखिला शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई। इस मामले की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तिब का इंसानी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। निम्स में मुनक़िदा तकरीब से चीफ मिनिस्टर KCR का खिताब। हैदराबाद में कल से G20 ममालिक के वज़राए ज़िरात का इजलास। आलमी मंदुबीन का एयरपोर्ट पर किया गया रिवायती इस्तक़बाल। अमित शाह का तेलंगाना दौरा हुआ मनसूख। कल पार्टी कायदीन से करने वाले थे मुलाकात। खून के अतिये को फरोग देने के लिए लोगों की शिरकत बहुत जरूरी। आलमी यौम खून का अतिये के मौके पर राजभवन में गवर्नर का खिताब। तेलंगाना तासीस की 10 साला तकारीब के मौके पर आज मनाया गया यौम सेहत। हामिला खवातीन के लिए आज से शुरू किया गया KCR न्यूट्रिशनल किट्स प्रोग्राम। और इसी के साथ ही सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।